कितना टाइम रहा? पूरा अटेम्प्ट किया है। पूरा टाइम रहा था। कितना स्कोर जाएगा आपका? और आपको बता रहे हैं क्रैकर एग्जाम हब। बिल्कुल। देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं तभी तो सीटेट में भैया रिजल्ट ऐसा रहता है 12 से 15%। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 11 जनवरी है और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। कुछ समय बाद पेपर छूटेगा और यदि आप क्रैकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप लोगों का जो सीटेट का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कहाँ से चैप्टर्स आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को नए देखने से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग ना के बराबर से आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कल के पेपर में बता रहे थे आज का क्या पेपर रहा, क्या पैटर्न रहा। और जो लोग पहली बार कंप्यूटर पे पेपर देने जा रहे हैं तो कंप्यूटर पे थोड़ा सीख लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर छूट रहे हैं, क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे सही एनालिसिस देंगे गुरुजी, बताइए आप। बिल्कुल हम पूरा पेपर आपको बता रहे हैं। क्रैकर एग्जाम हब। बिल्कुल। देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें एक डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक आपका एंगल दिया हुआ था 2 से 1/2 समकोण किसके बराबर होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक एवरेज दिया गया था, एवरेज से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर बात करें, अगर हम ईवीएस की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो उसमें एक ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ था और एक कद्दू का पौधा आया हुआ था। ये पूछा गया था कि किस तरीके का पौधा है, मतलब बेल से रिलेटेड है या किस टाइप का है। ब्रेल लिपि आई हुई थी, बट वो आई हुई थी किससे आई थी, उंगलियों को छू करके हम कौन सी लिपि पढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। उसके अलावा आया था एक आपका महाराष्ट्र की साड़ी पूछी गई थी। जो आज के पेपर की सबसे बड़ी बात थी कि जो लोग ये बोल रहे थे ना कि 4 पेज के नोट्स हैं, 5 पेज के नोट्स हैं, वो चीज़ हम पढ़ लें और उसे पास कर सकते हैं। लेकिन ईवीएस ने पूरी तरीके से आज पूरा पैटर्न चेंज किया है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पेपर आ रहा है आज। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बुंदेलखंड के नृत्य की शैली पूछी गई है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें नॉर्मली पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी में उससे थोड़ा सा अलग था। और उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश का एक पेयर दिया गया था, उसमें से हमें जो है केंद्र शासित प्रदेश का पेयर निकालना था, तो उसमें ये आया था लद्दाख और पुडुचेरी का। उसके अलावा एक स्वच्छंद खेल बच्चों के बारे में पूछा गया था कि स्वच्छंद खेल क्या होते हैं। और अगर दूसरी बात करें तो बीजों का अंकुरण किसके अनुपस्थित में हो सकता है, एक क्वेश्चन ये था आपका। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में अंदर आए हुए हैं, एग्जाम में जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है 100% एनालिसिस। और उसके अलावा भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पूछी गई थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है 2006 इसके अकॉर्डिंग पूछा गया था, जिसमें 18 और 21 वर्ष था। और दूसरी अगर आप बात करें हम लोग मैथ्स की, तो मैथ्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके डिग्री और रेडियन से, कि मतलब पूरा एक सिस्टम दिया गया था उसमें पाई चार्ट का, और उसमें से हमें डिफरेंस निकालना हुआ था, सोने और खेलने का एक केंद्रीय कोण का एंगल निकालना था। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एक, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि 2 से 1/2 समकोण किसके बराबर होगा। फिर अदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 6 दिन एवरेज दिए गए थे कि 6 दिन का एवरेज इतना था, और उसके बाद उसमें से 5 दिन के जो एवरेज थे वो हमें दिए गए थे, मतलब 5 दिन का टेम्परेचर हमें दिया गया था और उसमें से हमें 6ठे दिन का टेम्परेचर निकालना था। अब उसके बाद एक आपका मैथ से क्वेश्चन आया हुआ था, जो जिसे हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ की अगर बात करें तो 2 शहरों के बीच की डिस्टेंस दी गई थी, और उन डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस के साथ में एक 0.5 का एनालिसिस दिया गया था, और हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी थी कि क्या एक्चुअल डिस्टेंस थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, एक एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपका था, और एक रस्सी से रिलेटेड था जिसमें 168 मीटर की रस्सी थी, जिसे 9 से 1/3 मीटर की लंबाई में उसे टुकड़े में डिवाइड करना था, और कितने टुकड़े उसके होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। अब इसके अलावा सीडीपी की अगर हम बात करें तो सीडीपी बहुत आसान आई थी आपकी। अगर हम बात करें, ज्यादातर क्वेश्चन जीन पियाजे से थे। पैसेज वगैरह के सर, पैसेज बिल्कुल ठीक है, बट आज अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत ने भी बहुत चीज सी बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है। बहुत सी चीजें लोगों के समझ में नहीं आई होंगी संस्कृत की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था, इसलिए मैं संस्कृत की ही बता सकता हूँ। बाकी इंग्लिश वाले लोगों को ये बताइए, आगे के जिनके शिफ्ट में एग्जाम लगा उनको क्या पढ़ के जाइए। जैसे आपने बताया 4-5 नोट्स जो पढ़ रहे हैं बच्चों से कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अगर आप लोग, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल हैं वो सब लोग सपोर्ट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं इस तरीके से चैनल लीजिए, इस तरीके के पेड कोर्सेज भी वो लोग दे रहे हैं कि ऐसे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, और उन पेड कोर्सेज के बेसिस पे आप लोगों को जो नोट्स दिए जा रहे हैं, कुछ लोग मैराथन के नोट्स दे रहे हैं। बट ये मान के चलिए, अभी तक जो मैंने देखा है आज के पेपर में कुछ भी वहाँ से नहीं आया। जैसे लोग ईवीएस में बोलते हैं कि 5 पेज के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, किसी भी चैनल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि 5 पेज के नोट्स हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए, आप 100% सीटेट पास हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने आज पेपर दिया, आप एक बार उनसे एनालिसिस करिएगा, वो खुद बताएंगे कि कहाँ से क्या आया है। देखिए सारी चीजें बता दी गई हैं, बाद बाकी ये जो
आपके पास क्वेश्चंस क्या है इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को कराते रहता हूँ, जो बच्चे मेरे पास व्हाट्सअप कर रहे हैं। और दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप पे जो आप लोगों को क्वेश्चन है वही बताएं जो आप लोगों को आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न चेंज होके आ रहा है, पेपर बदल के आ रहा है और भी स्टूडेंट जा लेते हैं, बस पूछ लेते हैं। यूपी टेट का जो है, हाँ, यूपी टेट पैटर्न पे जो यूपी टेट के पैटर्न पे जो ईवीएस पढ़ी जाती है वही पढ़नी पड़ेगी, ना कि एनसीईआरटी बेस की 3 से 5 की एनसीईआरटी आप पढ़ के चले आ रहे हैं, 15 में 15 कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं, वो फेल हो जाएंगी। नृत्य आपको अलग से पढ़ के आएंगे, चिराव से नहीं काम चलने वाला। कहाँ से भैया आए आप? जी, उन्नाव से। उन्नाव से आए। तो ये सारी चीजें देखो, पेपर का पैटर्न बदल चुका भैया। आप लोगों मैराथन देख के समय ना बर्बाद करें, पेपर का एनालिसिस जरूर देख लें, क्योंकि जो स्टूडेंट कह रहे हैं मैं इनसे जबरदस्ती नहीं पूछ रहा हूँ, जो स्टूडेंट बता रहे हैं वही बता रहे हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ते रहिए। कंपेयरिंग करने वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, मिलान वाले क्वेश्चन, आपके इतने मैथ में कंपेयर वाले क्वेश्चन, तभी तो सीटेट में भैया रिजल्ट ऐसा रहता है 12 से 15%, क्योंकि बहुत ठंडी है क्या? ठंडी तो अभी किया है। अच्छा अच्छा, कैसा पेपर हुआ? पेपर ठीक था, ईवीएस कुछ हार्ड आया था। ईवीएस कुछ हार्ड आ रही थी, जी। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ईवीएस के? ईवीएस में तो जैसे कि हाथी से पहले आया था जो शिफ्ट में, इस बार कोई आया नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र के साड़ी के बारे में आया हुआ था, और जैसे कि मैथ में भी आया था अच्छा खासा। जैसे एलसीएम में एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया है। हाँ, एक्स और वाई दिया हुआ है। एलसीएम में जैसे कि दिया हुआ है, एलसीएम 42 है और 120 है, एचसीएफ है। अच्छा अच्छा, तो इसके 4 गुना है, उसके 2 गुना है, तो एक्स के मान 36 दिया, तो वाई के मान निकालने के लिए जी। और भी कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? हिंदी में क्वेश्चन प्रत्यय उपसर्ग संधि वगैरह आया था? संधि वगैरह कुछ नहीं आया। पैसेज कैसे? पैसेज ठीक था, मिला जुला कर ठीक है था। अच्छा, और प्लस में ये प्रत्यय दिया था, प्रत्यय से क्वेश्चन लगभग 5 से 6 दिया था। प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन? कोई नहीं, कोई क्वेश्चन प्रीवियस, कोई नहीं, सब नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन था। अच्छा ये बताइए, साल का था, ईवीएस अच्छा था, बहुत अच्छा था ईवीएस। ईवीएस इजी था। सीडीपी में किस चैप्टर से क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे? सीडी में ठीक था। सीडीपी था। समावेशी शिक्षा एनसीएफ 2005 कोलबर्ग, हाँ, 2005 की वगैरह संस्कृत में आया था, कोलबर्ग के बारे में आया था। संस्कृत में स्टीफन से क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, मेजरमेंट से क्वेश्चन वगैरह था? वेन हिले से? वेन हिल से कोई क्वेश्चन। डायरेक्शन मैप से? डायरेक्शन से नहीं था। राजस्थान जो राजस्थान से नहीं, कोई भी नहीं था। राज्य वगैरह से, दाग वगैरह, खाने पीने का आवास वगैरह। आपका मैम कैसा पेपर हुआ? कितना अटेम्प्ट रहा? पूरा अटेम्प्ट किया है। पूरा अटेम्प्ट रहा था। कितना स्कोर जाएगा आपका? देखते हैं, वो तो आने के बाद, लेकिन फिर भी ठीक हुआ है, सही हुआ है। तो एक आइडिया रहेगा कि 100 प्लस 120 है। हाँ, तो उसमें 100 आपके प्लस, फादर साहब 100 में प्लस, 100%। अच्छा, मामा जी हैं। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है? ईवीएस हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है? हाँ, पियाजे से पूछा था, पियाजे से पूछा था। बायगॉट्स्की, और ऐसे ही मैथ। कंप्यूटर चलाने तो दिक्कत तो नहीं हुई थी? बहुत सारे बच्चों को एग्जाम दिक्कत आ रही। अच्छा, कुछ और भी मैथ्स वगैरह कैसा?